बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं, जिसमें पहाड़ मंत्र अर्थ सहित जानने की कोशिश करते हैं। ओम नमो स्वामी शुभकर्तार निरंतार भवतार धर्मधार पूर्व एक ओमकार साधु नाम दर्शनम पुण्यम सन्मुखे पाप नाशनम जन्म फिरंता को मिले संतोषी सुचार। अपनो स्वार्थ ना करे पर पिंड पोषण हार जीवित मरे पावे मोक्ष द्वारे हेस पाल भाइयों साधे लीवी विचार हेस पाल भाइयों थूले मेली हार एस पाल भाइयों ऋषि सिद्धों के काज एस पाल भाइयों उद्रियो प्रहलाद 33 कोटि देवा कुली लादो पाहल बंद एस पाल भाइयों उद्रियो रीचंद पालिनी कुंती माता होती करनी सार साधु यहाँ भेटिया मिलो मोक्ष को द्वारा हो पांचों पांडवों गुरु की पाल लो पार सार ने जानी तिस पाल मध्यो पहाड़ गति गंगा तनी जेकर जाने कोई पाप श्रा झड़ पड़े पुण्य बहुत सा होय नेम तड़ाई नेम जल नेम के जिम्मे पहाड़ कायम राजा आयो बैठो पांव पखाड़ ऋषि ताप्या गति उतरे देता दिए पहाड़ वन वन चंदन ने अग्रण सरसर कमल ने फूल एकाएकी हो जपे जो भागे ब्रह्म भूल 68 तीर्थ काय फिरो नैन पाहन समतूल गोवल गोवल को धवल सब संता दातार विष्णु नाम सदा जिम पहाड़े है विचार सतगुरु बोले भाइयों संचित सुचार मत्स्य की पाल कुरुम की पाल वाराह की पाल नरसिंह की पाल बावन की पाल परशुराम की पाल राम लक्ष्मण की पाल कृष्ण की पाल बुद्ध की पाल निष्कलंक की पाल सर्वाधार सर्वशक्तिमान सुरेश्वर गुरु जम्बेश्वर भगवान की पाल। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। विष्णु धर्म के अनुयायियों के लिए पहल एक सर्वोत्तम वस्तु है। पहल का सामान्य अर्थ है कि हम जम्बेश्वर भगवान द्वारा उपदिष्ट 29 धर्मों का पालन करेंगे। यदि कोई भूल से धर्म विषयक त्रुटि हो जाती है तो पहाड़ लेकर पुनः उस भूल को न करने की प्रतिज्ञा विष्णु ही लेते हैं। कलश पूजा मंत्र तथा पहाड़ मंत्र स्वयं श्री जम्बेश्वर भगवान के द्वारा उपदिष्ट हैं। वैदिक मंत्रों सहित श्री जम्बेश्वर भगवान के शब्दों से हवन करने के उपरांत कलश पूजा मंत्र को यथाविधि किसी भगत का हाथ जो कि नशे आदि वस्तुओं का प्रयोग न करता हो घड़े पर रखकर बोलना चाहिए। पुनः भगत के हाथ को कलश से हटवाकर माला को घड़े में घुमाते हुए पहाड़ मंत्र बोलना चाहिए। पहाड़ का जल उन व्यक्तियों को देना चाहिए जो जम्बेश्वर भगवान में तथा उनके द्वारा उपदिष्ट 29 धर्मों में श्रद्धा रखते हो। धर्म से पतित तथा श्रद्धाहीन को पहाड़ देने से कोई लाभ नहीं होता। जो व्यक्ति जन्म से विष्णुई जाति का नहीं है परंतु सत्संग तथा अच्छे संस्कार के कारण जम्बेश्वर भगवान में श्रद्धा रखता हो तथा 29 धर्मों के पहाड़ की प्रतिज्ञा करता हो तो उसको पहाड़ दे सकते हैं। जो व्यक्ति विष्णुई जाति के घर जन्मा हो परंतु कुसंग के कारण कई प्रकार के नशे करता हो, जीव हिंसा करता हो और जम्बेश्वर भगवान में श्रद्धा न रखता हो तो उसे पहाड़ देना उचित नहीं है। ऐसा कुकर्मी व्यक्ति पश्चाताप पूर्वक इन कर्मों को छोड़ने की प्रतिज्ञा करता हो तो उसे भी पहाड़ दे सकते हैं। ओम नमो स्वामी सृष्टि के कर्ता धर्ता पालन करता सर्वशक्तिमान ईश्वर आप हमारे स्वामी हैं। आपको नमस्कार, बारंबार नमस्कार। शुभ करतार आप शुभ मार्ग के उपदेशक तथा परम शांतिदायक है। निरंतर भवदार कृपा पूर्वक संसार सागर से पार कराने वाले हैं। धर्मधार पूर्व एक ओमकार सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी आप एक ओमकार स्वरूप से थे तथा अब भी हैं और आप ही वास्तव में धर्म को धारण करने वाले हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम परमपिता परमात्मा को निरंतर हृदय में धारण करने वाले संतों के दर्शन से पुण्य की प्राप्ति होती है। सन्मुखे पाप नाशनम सात्विक संतों के सामने शुद्ध मन से जाने पर पूर्व संचित पाप नाश हो जाते हैं। जन्म फिरंता को मिले संतोषी सुचियार संतों को जन्म प्रारब्ध वश मिलता है। वे संतोष पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, शुभ आचरण वाले कार्यों को करते हैं तथा दूसरों को भी सूची कार्य करने का उपदेश देते हैं। अपनो स्वार्थ ना करे पर पिंड पोषणहार ऐसे ज्ञानी संत अपने तुच्छ स्वार्थ को छोड़कर ऐसे कार्यों को करते हैं जिनसे जीव मात्र का कल्याण हो। पर पिंड पोषणहार जीवित मरे पावे मोक्ष द्वार चराचर जगत के जीवों की उन्नति और भलाई में अपनी उन्नति और भलाई समझने वाले परोपकारी ज्ञानी संत शरीर रहते हुए परम आनंद का सुख लेते हैं, अहंकार रहित हो जाते हैं तथा शरीर छोड़ने पर परमात्मा के स्वरूप में मिल जाते हैं। ऐसे संतों के हाथ का लिया हुआ पहाड़ कल्याणकारी होता है। एहस पहाड़ भाइयों साधे लीवी विचार अतः शुद्ध पहाड़ शुद्ध मन होकर सतवगुणी महात्माओं के हाथ से लें तो अधिक लाभकारी है।
एस पाल भाइयों थूले मेली यार, जिन सतोगुणी संतों ने परमात्मा का चिंतन करते करते संसार को अनित्य तथा पवित्र छीन जानकर नित्य सुख की लालसा की हो, ऐसे संत पहाड़ दे तो अति उत्तम है। एस पाल भाइयों ऋषि सिद्धों के काश यह पाल ऋषि सिद्धों के लिए परमात्मा ने बनाया, अर्थात शुद्ध मन से पहाड़ लेने पर ऋषि के गुण व्यक्ति में आ जाते हैं। एस पाल भाइयों उद्रियो प्रहलाद परमात्मा के चिंतक सतोगुणी संतों के द्वारा शुद्ध मन से पहाड़ लेकर प्रहलाद जी नित्यानंद स्वरूप हो गए, अर्थात आत्मज्ञानी हो गए। 33 कोटि देवाकुल लादो पहाड़ बन, शुद्ध मन से पहाड़ लेने पर 33 करोड़ देवताओं को पहाड़ के आदि निर्माता परमात्मा के दर्शन हुए। एह पाल भाइयों उदरियो हरिश्चंद्र पवित्र पहाड़ के सेवन से हरिश्चंद्र जी परम धाम को गए। पहाड़ लेने कुंती माता होती करनी सार माता कुंती ने शुद्ध मन से पहाड़ लिया था तथा शुभ कर्मों को किया, अतः कुंती माता को साधु यह भेंट या मिला मोक्ष को द्वार। परमपिता परमात्मा के अनन्य चिंतक संत की संगति हुई, उनसे ज्ञान लेकर माता कुंती जन्म मरण से मुक्त हो गई। आओ पांचों पांडवों गुरु की पहाड़ लियो। पांचों पांडव श्री कृष्ण के परम भगत थे तथा धर्म में जीवन व्यतीत करते थे, अतः पहाड़ लेना उनके लिए कहा गया है। अर्थात जो पांडवों के सदृश धर्म में जीवन व्यतीत करना चाहता हो उसको पहाड़ देना चाहिए। पहाड़ सार न जानी तिस पहाड़ मध्यो, जो व्यक्ति धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत न करना चाहता हो, नशे की वस्तुओं में सुख देखता हो, गुरु पर श्रद्धा न रखता हो, ऐसे व्यक्ति को पहाड़ नहीं देना चाहिए। पहाड़ गति गंगा तनी जेकर जाने कोई। श्री जुम्बेश्वर भगवान ने पहाड़ की महत्ता प्रतिपादन करते हुए कहा कि यदि शुद्ध मन से पहाड़ को विधि पूर्वक करें तो गंगा जल से भी पहाड़ उत्तम है। पापा शरीरा झड़ पड़े पुण्य बहुत सा हो, उस विधि पूर्वक किए हुए पहाड़ को जो व्यक्ति सच्चे मन से लेता है उसके पाप नाश हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। नेम तलाई नेम जल, नेम के जिम्मे पहाड़, यह पहाड़ का जल नेम तलाई है। जो व्यक्ति नेम पूर्वक इस पहाड़ के जल को ग्रहण करता है उसी को पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ 29 धर्म ही इस जल को जम्बेश्वर भगवान की कृपा से नेम तलाई अर्थात नियमों का तालाब बनाते हैं। कायम राजा आइयो बैठो पांव पखाड़, इन नियमों के तालाब के जल अर्थात पहाड़ में अनादि विष्णु भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। ऋषि ताप्या गति उतरे देता दिया पहाड़, ऋषि महात्मा इस पहाड़ की विधि पूर्वक स्थापना कर जिन व्यक्तियों को पहाड़ देते हैं उनकी उत्तम गति होती है। ऋषि महात्मा सर्वत्र मिलने दुर्लभ है, अतः जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि वन वन चंदन नयागरण सरसर कमल ने फूल, सभी वनों में चंदन के पेड़ नहीं होते, सभी तालाबों में कमल के फूल नहीं मिलते। अर्थात जिस प्रकार चंदन और कमल कहीं कहीं मिलते हैं उसी प्रकार परोपकारी संत कहीं कहीं मिलते हैं। एकाएकी हो जप जो भागा ब्रह्म भूल, विष्णु भगवान का जप निरंतर मन लगाकर ओम विष्णु इस मंत्र से करना चाहिए। जप करने से अंतकरण शुद्ध होगा तथा भ्रम नाश हो जाएगा। 68 तीर्थ काएं फिरो इन नैन पाहन समतूल को, केवल तीर्थों की अपेक्षा शुद्ध मन से पहाड़ लेकर धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करें तो कहीं अधिक लाभदायक है। गोवल गोवल को धवल सब संता दातार, पवित्र आत्मा संत रूई के समान स्वच्छ हृदय के होते हैं, वे दूसरों को परम ज्ञान का दान देते हैं। विष्णु नाम सदा जीव पहाड़, यह विचार भगवान विष्णु को हृदय में धारण कर पहाड़ ले तो अति उत्तम है, अथवा पहाड़ लेने पर भगत की भावना सतवगुणी हो जाती है तथा उससे सर्वत्र परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। सतगुरु बोले भाइयों संत सिद्ध सुचियार श्री जम्बेश्वर भगवान ने आगे कहा कि पहाड़ को विधि पूर्वक करने वाले संत शुद्ध आचरण युक्त होते हैं, अथवा पहाड़ उन्हीं संतों को करना चाहिए जो शुद्ध जीवन व्यतीत कर रहे हो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं धर्म की मर्यादा में रहकर पहाड़ करता है तो उसके हाथ के पहाड़ से साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति भी धर्म की ओर अग्रसर हो जाते हैं। मत्स्य की पाल, कुरुम की पाल, वारा की पाल, नरसिंह की पाल, वामन की पाल, परशुराम की पाल, राम लक्ष्मण की पाल, कृष्ण की पाल, बुद्ध की पाल, निष्कलंक की पाल, सर्वाधार सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर मेरी जम्बेश्वर की पाल, पहल करने वाले संत इन अवतारों की साक्षी में पहल निर्माण करते हैं तथा पहल लेने वाले भगत भी सभी अवतारों की साक्षी में पहल लेकर यह प्रतिज्ञा स्वतः कर लेते हैं कि हम 29 धर्मों का पालन करेंगे। पहल लेने के पश्चात हवन को नमस्कार करना चाहिए। तत्पश्चात संतों को नमन प्रणाम महाराज जी,
इस मंत्र से हाथ जोड़कर व सिर झुकाकर नमस्कार करना चाहिए। इति श्री जम्बेश्वर भगवान प्रणीत पहाड़ मंत्र अर्थ सहित संपूर्णम। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।